बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़बरें बहुत हैं, कोशिश करूँगा जल्दी तेज़ आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इमरान खान को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा धचका। और दूसरा ये है कि बड़ी अहम शख्सियात के घर छापे मारे गए गुज़श्ता रात भी, आज भी। और ये शख्सियात कौन हैं और क्या वो रूपोश हैं या मंजर आम पर हैं, ये मैं आपके सामने खुलकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक ख़बर ये है कि जनाब पंजाब असम्बली में आपको याद होगा कि एक हम ख्याल ग्रुप था जिसकी क़यादत कर रहे थे गजनफर अब्बास चीना। उन्होंने अपने ग्रुप समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया है। अब ये मेरा ख्याल है, अब ये कोई ख़बर बनती नहीं है कि जी तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ कर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ख़बर तो अब ये बनती है कि फ़लाँ शख्स ने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये छापे जो हैं वो कौन कौन सी आम शख्सियात के घर में मारे गए और कोई गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। और दावे ये किए जा रहे हैं कि बड़ा नुकसान किया कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन घरों में, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी चोरी करके ले गए दिन दहाड़े या रात के। ये क्या मामला है। लेकिन जिस खबर को मैं सबसे इम्पॉर्टेंट समझता हूँ वो ये है कि बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी के एक रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद तारिक महमूद हसन उनका नाम है, उन्होंने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा एक लिखी हुई मोबाइल पर लिखी हुई स्टेटमेंट वो पढ़ रहे थे। और उसका लुब्बे लबाब ये है कि जी हमने अपने तौर पर, अच्छा ये जो तारिक महमूद हसन साहब हैं, ये जनाब आपको अगर याद हो तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर खुसूसी थे, यानी खुसूसी मुआवन थे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मामलात पर, जुल्फ़ी बुखारी और ये भी। और ये बरतानिया में मुकीम थे और बहुत ज़्यादा ये सरगर्म थे और पार्टी के लिए चंदे इकट्ठे करना, पार्टी के फंक्शन अरेंज कराना, यानी एक बड़े मुतहरक किस्म के कारकुन या रहनुमा थे। उन्होंने आज इमरान खान से राहें जुदा कर ली। और ये सिर्फ इसका मतलब है कि ये दबाव पाकिस्तान में नहीं, बाहर भी लोग महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम लोग बड़े रंजीदा हैं, यानी बैरून मुल्क रहने वाले, ख़ासतौर पर बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बहुत रंजीदा हैं कि हमने अपनी फ़ौज पर हमला कर दिया। अब ये इसी के साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग इसलिए छोड़ कर जा रहे हैं कि ये लोग शुरू दिन से प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे। इन्होंने कभी ज़िंदगी में एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच ही नहीं रखी और ना ये किसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी में शामिल रहे। जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए या करवाए गए ज़बरदस्ती, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की ब्लू आइड पार्टी थी, यानी ये एक मंजूर नज़र, एक इंतहाई प्यारी किस्म की पार्टी जिसको परवान चढ़ाया गया। अब जब इनको पता चला है कि जनाब ये तो मामला उलट हो गया, तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्हें मालूम है, ये पुराने घात किस्म के सियासतदान भी हैं इनमें, या उनके साहबजादे हैं, खानवादे हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आप कोई बयानिया बनाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, कोई कारोबारी है, किसी के ज़मीन के मसले हैं, किसी की हाउसिंग सोसाइटी है, किसी के टैक्स के मामलात हैं और बहुत से मामलात हो सकते हैं। आपको पता है कि हल्के की सियासत में आपको थाना कचहरी की सियासत भी करना पड़ती है और इसके लिए आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो के पाकिस्तान में आप इनकलाबी नहीं बन सकते। अगर आपने, क्योंकि यहाँ तो जो बंदा 20 करोड़ रुपया सूबाई असम्बली के ऊपर लगाता है, वो जब सूबाई असम्बली में जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है वो 50 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, 1 अरब कमाए, ताकि उसका 20 करोड़ भी महफूज हो जाए, वो भी आ जाए असल ज़र भी, और उसके बाद जो सूद है, मलाई जिसे हम कहते हैं, वो भी आ जाए। ये पाकिस्तान की सियासत है। फिर इनका नज़रिया कोई नहीं था इस पार्टी, मुझे आप ये बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नज़रिया था। पहले उनके नज़रिए बदलते रहे, करप्शन के खिलाफ इंसाफ, फिर उसके बाद रियासत मदीना, फिर हम कोई गुलाम हैं, यानी हर आए दिन उनका बयानिया। फिर वो जो उन्होंने वादे किए थे, आप कोई पीटीआई का कोई मुझे रहनुमा या रुकन ये बता दे, कारकुन बता दे कि जी पीटीआई ने कि दौर हुकूमत में कोई बड़ा मनसूबा इन्होंने शुरू किया हो या पाया तकमील तक पहुँचाया हो। वो एक
खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में एक वो BRT का जो मंसूबा था, आपको पता है 26 अरब से शुरू हुआ, 98 अरब की मालियत उसकी चली गई, और कितना अरसा लगा वो एक अलग बहस है। लेकिन ये लोग इसलिए छोड़ रहे हैं कि इनका कोई नजरिया नहीं है, इनका नजरिया है एस्टैब्लिशमेंट, प्रो एस्टैब्लिशमेंट। और आप देखिएगा जितने ये लोग हैं जिस तरह लाए गए उसी तरह वो जा रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं छापों की। सबसे पहला छापा तो जनाब शहजाद अकबर, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, आपको याद होगा एहतसाब वाले जो यहाँ पे मुशीर थे, जो बाद में जनरल फैज़ हमीद ने जिनको फरार करवाया था। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, दावा किया है कि लाहौर में उनके छोटे भाई की रिहाइशगाह पर पुलिस ने छापा मारा है और उनके भाई को साथ ले गए। और उन्होंने कहा कि उनके घर में 25 से 30 एहलकारों ने उनके घर पर छापा मारा है। दूसरी तरफ उमर अयूब खान, जो कि कल ही नामजद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर असद उमर की जगह, उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने रात गए बगैर वारंट मेरे घर पर छापा मारा और गाड़ी चोरी करके ले गए। इस्लामाबाद से साबिक रुकन कौमी असम्बली अली नवाज ऐवान ने कहा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने उनके घर का एक हिस्सा और मेन गेट तोड़ दिया है। CDA ज़राए का कहना है कि कार्रवाई तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का एक हिस्सा है। अब ये जो उमर अयूब खान ने, आपके इल्म में होगा कोई 3-4 रोज़ पहले वो जो एक मामला था उसके ऊपर एक दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो फ़ौज को तलब करना है, आइन के सेक्शन जो दफ़ा है 245 के तहत, उसको यानी हुकूमत को रोका जाए कि वो सिविल इंतज़ामिया की मुआवनत के लिए, मदद के लिए फ़ौज को ना तलब करे। आपके इल्म में होना चाहिए कि इस्लामाबाद में इस वक्त फ़ौज तलब की जा चुकी है आइन के आर्टिकल 245 के तहत, यानी सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए जब भी ज़रूरत हो। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये फील्ड मार्शल अयूब खान या जनरल अयूब खान के पोते हैं। इनके वालिद ख़ुद गौहर अयूब खान कप्तान रह चुके हैं, यानी कैप्टन। वो अपने वालिद के साथ ADC थे, तो इनका तो एक फ़ौजी बैकग्राउंड है। और ये अब कहते हैं कि जनाब फ़ौज को ना तलब किया जाए। मैंने उस दिन भी कहा था कि उमर अयूब खान के साथ मेरे बड़े देरीना और आप यकीन कीजिएगा कि भाइयों जैसे मेरे उनके साथ ताल्लुकात हैं, और वो मुझे अबरार भाई कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब खबर आ जाए तो हम क्या करें। तो मैं उमर साहब, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, मुझे पता है आप तक मेरी वीडियो पहुंचाई जाएगी, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। मैं किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ या आपकी ज़ात के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है वो मैं बयान कर रहा हूँ। तो ये जो छापे हैं ये जारी हैं, और बताया ये गया है कि मुझे ये बताया गया है कि आने वाले ये जो हफ्ता शुरू होगा, यानी ये जो 5 दिन हैं हफ्ते तक, यानी पीर से लेकर हफ्ते तक, सोमवार के दिन से हफ्ते तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन हैं। सिर्फ छापों के हवाले से नहीं, सिर्फ पार्टी छोड़ने के हवाले से नहीं, बल्कि 1 या 2 ताकतवर तरीन शख्सियात के स्क्रू टाइट हो रहे हैं और मज़ीद टाइट कर दिए जाएंगे तावक्ते के वो बकौल उनके राह रास्त पर नहीं आ जाते। अभी तक तो वो राह रास्त पर नहीं आए, क्योंकि वो एक दिन 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे कर लेते हैं, अगले दिन 4 कदम आगे चले जाते हैं, फिर 1 कदम पीछे आ जाते हैं। तो लिहाजा उनकी ये हरकतें उन्हें पसंद नहीं। आपको पता है कि जिनके हाथ में क्या कहते हैं, सोटा हो, सोटी नहीं, सोटा हो, डंडा हो, तो वो जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो ये तो हमारे मुल्क में नहीं, ये वैसे पुराने लोगों ने ये मुहावरे वैसे नहीं बनाए थे। ये जिसे कहते हैं ना, हस्बे हाल होती हैं ये सारी चीज़ें। लिहाजा आने वाले जो 5 दिन, जो मैंने कहा है, पीर, मंगल, बुध, जुमरात और जुमा, ये 5 दिनों में आप ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा। लेकिन इसी के साथ फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और जाते जाते एक दरख्वास्त के अनसब्सक्राइब लोग जितना देखते हैं, अगर वो भी सब्सक्राइब कर लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।